पूरा पकने भी नहीं दे रही चिड़िया, हल्का हल्का लाल हुआ है ये। लास्ट ईयर हमने कितने सारे तोड़े थे इससे, अब कुछ नहीं दिख रहा वैली में। बारिश झमाझम हो रही है 1 घंटे से। वो देखो अखरोट गिरने शुरू हो गए। फूलों के रंग से, दिल की कलम से। बहुत खूबसूरत होने वाला है वो ट्रिप। ये कड़ी पत्ता भी इतना सारा तोड़ लिया आपने। कितना प्यारा है तोरी का फूल। ये तेरी बगिया छोटी सी बड़ी प्यारी लग रही है यार। हर हर महादेव। 1 किलो चकुंदर तोड़ लिया आपने। वो ये तो ऐसे करते ही कट हो गई। इसको कहते हैं सब्जियों का राजा। इसको कलगी भी दी है भगवान ने, इतनी शानदार हो रखी है। इसको कल तोड़ेंगे, आओगे तो अचार डालना फिर इसका। बिल्कुल लाल रंग के निकल रहे हैं अंदर से। हमारे किसी व्यूअर ने कहा था इसका साग बना के देखो। हमारे जो सेब 5-7 इस पे लगे हुए हैं ना, बचे हुए वो भी चिड़ियां ठुंगा मार मार के गिराए जा रही हैं। हाँ तो तोड़ लें फिर, आ जाओ। हाँ अरे यार काफी गिरा गई, मेरे को तो उस कोने में लग रहे हैं बस 5-7 लगे हुए 2 इधर लगे हुए हैं। 2 इधर लगे हुए। कहाँ? हाँ एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है। ये है। ओ ये तो खाया हुआ चिड़िया ने। ये देखो पलट के देखा, चिड़िया खा गई इसको भी। रखो उसमें एक ये वाला। अभी उतने पके नहीं है, बट ज्यादा होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब 8-10 हैं, वो भी दाने चिड़िया खा जाएगी तो वो टेस्ट भी करने को नहीं मिलेंगे। देख के हाँ। नीचे को कर लो, इस पे है कुछ। हाँ वो सारे खा गई चिड़िया तो। ओहो ये देखो। तो ऐसे झुकाता हूँ। हाँ ये भी खाया हुआ था यार, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऊपर है एक ना। भी नहीं छोड़ा, नहीं तो ये तो लगा रहता, चिड़िया ही खा लेती हाँ। बेचारी। ये गुच्छा है, ये कुछ साबुत मिला है। पूरा पकने भी नहीं दे रही चिड़िया। ऊपर है उस वाली टहनी पे। इस पे तो नीचे से चला जाएगा हाथ। हाँ एक इधर गिरा है जहाँ आपका पैर है। हल्का हल्का लाल हुआ है ये। जेब में डाल लो। और कहाँ है? एक और वो छोटे से हैं। ये हाँ चलो कुछ तो मिलेगा। हाँ जहाँ आपका पैर इधर गिरा था एक। हाँ यार, ओ ये तो बढ़िया था यार। ये रेड बिल्कुल। और तो नहीं दिख रहे। नहीं बस हो गया। 10-12 दाने निकले हैं सिर्फ। कुछ तो है। लास्ट ईयर हमने कितने सारे तोड़े थे इससे। बहुत। ऊपर वाले में भी नहीं आया इस बार एप्पल। ये तो चिदकी सा है बिल्कुल। चिंदू मुंदू। कोई बात नहीं, कुछ तो देखो है। 2 किलो तो हो ही गए फिर भी। दूसरी पॉकेट में भी है क्या? नहीं कुछ भी नहीं मिलना था। सारे 10-12 तो ऊपर अभी जो टंगे हुए हैं चिड़ियों के खाए हुए, वो तो तोड़े वो नहीं तो हमने। चिड़िया ही खाएंगे अब। चलो ये तो अपने टेस्ट के लिए हमने लिए हैं। और ये देखो नींबू का पेड़ बारिश की वजह से ऊपर के पत्ते कैसे नीचे गिर गए। ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। हाँ पानी ज्यादा होने से हो जाता ज्यादा है ना। होने से। अब देखो बादल बाहर। फिर बंद हो गई वैली, देखो। अब कुछ नहीं दिख रहा वैली में। ये आ गए हमारी टोकरी एप्पल की। अभी प्रॉपर नहीं पके थे, लेकिन मीठे तो हैं। कल हमने जो खाया था मीठा निकला था। दो चिड़िया के खाए हुए हैं, छोटी छोटी चुन्नी मारे हुए। उनको वहां से कट करके खा लेंगे, वेस्ट क्यों करना। वेस्ट नहीं, वो मीठे होते हैं। ये तो है, पहले पके हुए को खाती है ना। हाँ चिड़िया जो खाती है वो मीठा खाती है। इसी से तो हमें पता चल जाता है कि फ्रूट पक गया। आज तो बिल्कुल घुट गया है सामने, बिल्कुल वाइट, और बारिश झमाझम हो रही है 1 घंटे से। और अलर्ट भी आज दे रखा है यहाँ पे बारिश का काफ़ी तेज़। ये शुक्र की बात है कि अभी तक हमारे एरिया में लैंडस्लाइड का कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ। तो जो लोग इधर को आ रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर जब तेज़ बारिश हो रही होती है तो उस समय थोड़ा रुक जाएं कहीं पे, तो उससे सेफ्टी रहती है। अदरवाइज़ लैंडस्लाइड तो अभी तक यहाँ नहीं हुआ है।
एक चीज आपको और दिखाऊं, हाँ वो देखो अखरोट गिरने शुरू हो गए। अरे एक वो गिरा हुआ, अभी दो सुबह भी तो ले गई थी। मैं सुबह भी ले उठा गई लो थी। उसको। ये इंडिकेशन होता है कि अखरोट पकने शुरू हो गए हैं। जब खुद गिरने लगते हैं ना, इनका छिलका फट जाता है। ये देखो कैसे फटता है, देखो। ये देखो, ये अभी कल हम तोड़ ही लें इनको, लगता है, हाँ, है? एक आध दिन में हर हो गया। ले लो, अब छिलका इधर फेंक दो, खाद वो बन तो जाएगी। खाद बन जाती है। क्या बढ़िया निकला है, मस्त मस्त अखरोट। अब इसको ना, जो ऐसे हैं होंगे उन्हें हम तोड़ेंगे, उनको हमें कम से कम 1 हफ्ता ना सुखाना पड़ेगा पहले। हाँ। तभी वो जो उसकी वुड वाली शेल होती है उसको छोड़ देता है। बाकी डिटेल आपको बताएंगे जब तोड़ेंगे इसके हाँ। बारे में। सही बात है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, किस किस तरह से कैसे बताऊं, बाद की लाइनें हैं नहीं भूली। आती। हाँ ये सही है। बाद की लाइनें नहीं आती। कोई बात नहीं। कल जो हमने पौधे लगाए ना, हाँ उनको पानी मिल रहा है। एक बार नीचे देख के भी आना है ठीक ठाक है कि नहीं है पौधे। आज अलर्ट है तो आज आएगी ना। दिन में हो सकता है मूसलाधार वाली भी आए। अभी तो थोड़ी कम कम वाली है। अभी एकदम से हुई थी तेज, हाँ लेकिन अब फिर थोड़ा स्लो हो गई है। अभी तो यहाँ झमाझम गिर रहा था पूरा पानी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ से गिर रहा था ना। यहीं से हमें तो पता चल जाता है बारिश तेज है कि आस्ता है। हाँ। वो अखरोट जिनके ऊपर धार पड़ रही है वो पक्के लगे हुए हैं, अभी गिरे नहीं है। हाँ वो गिरे नहीं है। तोड़ लेंगे अब। हाँ वैसे भी अब हमें जाना भी है ना। ये तेरे हाजिरी के फूल भी खिल गए हैं। जाने से पहले सारी चीजें समेटनी शुरू करनी है ना। ये भी भाई तो है। हमारा अब ट्रिप का दौर शुरू होने वाला है। हाँ। सबसे पहले अभी तक एक सीक्रेट है, हम लद्दाख से पहले छोटा सा एक और ट्रिप करने वाले हैं। उसके बारे में डिटेल आपको तब बताएंगे जब हम यहाँ से चलेंगे। निकलेंगे। और बहुत खूबसूरत होने वाला है वो ट्रिप। तो वो ट्रिप करके उसके बाद फिर हम दिल्ली पहुँचेंगे, वहाँ 2-4 दिन रुकेंगे और राखी वगैरह अटेंड करके उसके बाद फिर निकल जाएंगे लद्दाख की तरफ, है ना। फिर आपको लद्दाख की बहुत बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस दिखाएंगे। और तैयारियां इतनी ज़्यादा करनी पड़ती हैं जाने से पहले, हर सामान हमें, क्योंकि एक तरह से पूरा घर लेके चलना है अपने साथ। ठंडे कपड़े भी, ग्लव्स भी, खाने पीने का सामान भी, गैस वगैरह, मतलब हर चीज़ बिल्कुल ऐसे अरेंज करनी पड़ती है जैसे घर के लिए है। यहाँ पे भी जो सामान है ना सारा, उसको समेट के जाना है। जैसे हमारे कारपेट थे, ख़राब हो रहे थे बारिश में, वो लपेटे हैं। नीचे वाला अब आज इकट्ठा किया है, वो बारिश में धुल जाएगा धुल रहा तो है, उसको भी कर देंगे। उसको भी समेट देंगे। और जैसे अभी अखरोट है हमारे, इनको तोड़ेंगे। और एक कड़ी पत्ता हमारा इतना बड़ा हो गया है ना, तो मेरी बेटी की डिमांड आई है कि मम्मी कड़ी पत्ता ले आना वहाँ से, क्योंकि उसका इस साल का कड़ी पत्ता सारा यहीं से जा रहा है। कड़ी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, ये तो तोड़ के ले जाएंगे जितना भी लगा हुआ है। जो जा सकती हैं चीज़ें। और एक हमारे नॉन है, उन्होंने अश्वगंधा और रोजमेरी मंगवा रखी है मुझसे। हाँ। तो वो भी उनके लिए भी लेके जानी है मुझे, अश्वगंधा और रोजमेरी। और थोड़े बीज अगर हम बारिश की वजह से नहीं लगा पाए अभी, तो दिनेश जी को दे जाएंगे, वो लगा देंगे। जैसे कि धनिया है और तुम्हारा मूली है, पालक है, मेथी है, ताकि हमें जो सर्दियों वाली सब्जियां हैं ना वो भी मिल जाएं। अगर आजकल वो हो ना, शलगम का बीज पड़ा है हमारे पास शायद, हो सकता है, मेरे को लग रहा है तो शलगम वो लगवाओ। लगवाऊंगी मैं। अगर चकुंदर हो सकता है तो शलगम भी हो सकता है। मेरा मन तो बहुत है शलगम का बीज लगाने का। अगर मेरे को मिल गया क्या, मैंने रखा था, शायद वो लगाया नहीं था, एक बार आया था, तो वो नहीं होगा तो उसको लगवाऊंगी मैं इस बारी। तेरे फूल भी मस्त हो रहे हैं मानसून में। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये कॉन्टिन्यूस खिला हुआ है, कभी 1 महीना हो गया लगभग इसको। फूल तो हमारे अच्छे खासे रहते ही हैं यहाँ पे 12 महीने। तेरी ये बेले वेले भी इसीलिए नहीं ज़्यादा दे पा रही फ्रूट, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना। बारिश इतनी हो रही है, नहीं तो इनमें फूल ही फूल आ रखा है। देखो ये छोटी छोटी बेलों में। और ये छोटा खीरा भी लगाया है इस बार हमने। दो टाइप के लगाए हैं। तोरी भी आ रही हैं, तोरी तो नीचे काफ़ी आ रही हैं। और नींबू भी हमारे मोटे मोटे हो गए हैं। ये सब चीजें जब हम 1 महीने बाद आएंगे ना, तब पकी हुई मिलेंगी। हाँ, आपको बाहर नहीं ला सकते बेटा।
जब भी बारिश आती है ना तो दिल करता है छाता लेके बाहर ही घूमते हैं। हाँ। वो देखो जरा उसका मन भी कर रहा है लेकिन गीली हो जाएगी। हेलो हेलो, आना है बाहर? नहीं बारिश बहुत है। देखो इसको खोलूंगा ना कैसे आने को करेगी ये। आ जाओ ये। ओ, नहीं आना, नहीं बारिश है बेटा, भीग बारिश है जाओगे आप। बेटा। चलो 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 अंदर हो जाओ, हाथ दब जाएगा। वो सामने की साइड के कॉटेजेस भी बंद हो गए दिखने। हाँ वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहे अब। देखो इधर देख क्या सीन बना हुआ है ये देख। और वो घुग्गी देखना जरा कैसे बारिश में गीली हो रही है। कहाँ? वो ये तार पे बैठी हुई हैं। अब तेज हो गई, तेज हो गई बारिश, भयंकर हो गई, मूसलाधार वाली। बहुत तेज। वहाँ देखो सामने, ओह बहुत तेज हो गई। नाशपतियाँ तो हमारी सारी ख़त्म हो गई, बस अब थोड़े दिनों में इनके पत्ते भी झड़ जाएंगे और फिर से वो उजाड़ टाइप हो जाएंगे हमारे जो फ्रूट के ट्री हैं। हाँ झड़ने तो शुरू हो गए, खुमानी के तो नीचे बहुत सारे झड़ गए हैं। हाँ पक्षी बेचारे देखो ना बरसात में हाँ भीग ये जाते बड़ा हैं। इनका परेशानी है। खैर भगवान ने हर चीज सोच के बनाई हुई है। हमें देखो ना हल्की ठंड लग रही है बिना गीले हुए। ऐसा लग रहा है कि मैं भी पहन लूं। रश्मि को देख के और ज्यादा लग रहा है, उसने तो अपर पहना हुआ। मैंने तो डाल लिया। क्या सब्जी बन रही है आज? आज मैंने बनाई है आलू मूली और उसके मूली के पत्ते और मैं साथ तो, में दही है। हाँ दही है, मैं नीचे से तोड़ के लाई थी अपने खेत से। उस साइड तो ऐसी भयंकर हो गई है बारिश, सामने बिल्कुल ही लग रहा है कि जैसे झमाझम बादल नीचे ही आ गए। चलो पेड़ों को ना पानी देने की जरूरत नहीं है। हाँ जो लगाए थे अब जरूरत से ज्यादा ना चला जाए पानी कुछ। इस साइड में पानी हो रहा है खेत में। या नहीं वो गीली नीचे को जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब बहुत तेज हो गई और अब तेज। तो और मजा आ रहा है। अब भयंकर हुई है भाई। हम लोगों के ट्रिप शुरू होने वाले, इनफैक्ट 2 ट्रिप करने हैं। एक तो छोटा सा हमारा ट्रायल टाइप हो जाएगा ट्रिप, और उसके बाद एक लंबा आपको बताया ही है जैसा कि लद्दाख का ट्रिप होना है। तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, यहाँ से क्या क्या हमें लेके चलना है, क्योंकि दिल्ली होते हुए जाएंगे तो कुछ सामान भी यहाँ से लेके जाना है। कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ें हमारी लगी हुई हैं वो भी ले जाएंगे। और ये कड़ी पत्ता आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हुआ है। तो रश्मि ने कड़ी पत्ता भी तोड़ लिए और सुखाने के लिए पत्ते अलग कर रही हैं। हाँ जी, मैंने कहा कड़ी पत्ता भी इतना सारा तोड़ लिया आपने। एक तो बिटिया को दोगे और बिटिया की नंद को भी देना है। ये देखो ढेर सारा कड़ी पत्ता। इसमें खुशबू भी बहुत है, अलग ही है। मरोड़ के तो खुशबू आती है, लेकिन इसमें बिना मरोड़े भी खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ता तोड़ लिया। अब सेकंड हमारा स्टेप है कि नीचे जो हमारे चकुंदर लगे हुए हैं ना, वो भी लेके जाएंगे, क्योंकि आने तक 1 महीने तक तो वो खराब हो जाएंगे। तो जैसे भी निकलते हैं छोटे बड़े सब निकाल लेते हैं हम। मूली भी हमने उखाड़ दी थी सारी। नीचे आ गए हम अपने वेजिटेबल गार्डन में, और अब तो बेलें भी मस्त होती जा रही हैं। ये नीचे को हो गई, फूल भी आने लग गए प्यारे प्यारे से इसमें। ये हमारी पहाड़ी ककड़ी की बेल है। इसमें अभी तक एक खीरा नहीं आ रहा। फूल आए ना, अब आएगा ना, बरसातें ख़त्म होंगी तो। हाँ ये तो है। मिर्चे विर्चे तेरी आने लग गई हैं। हाँ अभी छोटी छोटी सी आ रही हैं, ये देखो। कल देखो सारे में खाद डाल दी है। कल मैं नीचे नहीं आया था और ये खाद कैसे ढेर लगा के मुंड के साथ साथ डाली हुई है इतनी इतनी। अब इनको वो कर देंगे ना, हाथ से मिला देंगे इनको मिट्टी में। मेरा स्टाइल अलग है। ये तो पूरा ढेर ढेर साथ लगा दिया। ये है हमारा चकुंदर का खेत। तोरी के जो फूल होते हैं लगते बड़े सुंदर है, वो ना ऐसे खिलते हैं यूं करके पूरा। तो दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को भी। वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहीं से मुझे अच्छा लगा ना, इसलिए बोला मैंने। ये देखो
कितना प्यारा है तोरी का फूल। ये छोटा खीरे का। ये तेरी बगिया छोटी सी बड़ी प्यारी लग रही है यार, मजा आ रहा है देख के इसको ना। बहुत प्यारा बनाया है, पूरा जाल सा बना दिया और इसी में हो जाएंगी सारी। और आज बैंगन भी काट ही लूँ, अब इसमें लकड़ी लगानी पड़ेगी शिमला मिर्च में। हाँ, ये वेट हो गया ना, उधर को चला जा रहा है पेड़। लगा देते हैं। कौन सा वाला झुक रहा है ये वाला। अरे यार ये नीचे खोदा होगा ना जड़ों के पास वो से। तो मैंने ही करा है, लेकिन उसमें शिमला मिर्च ज्यादा ना, इसलिए वेट हो रहा है। बस बांधना है कि अटक जाएगा? नहीं ऐसे नहीं, अटक जाएगा वो। इसको भी थोड़ा इधर कर दूं क्या? और किसी में भी लगानी है? हैं देख लो। ये टेढ़ी हो रही है डंडी जो लगा रखी है। उखाड़ना करो शुरू भाई। देखें क्या क्या निकलता है खजाने में से। छोटे हैं अभी, लेकिन ये है कि 1 महीने तक तो खत्म हो जाएंगे। ये कुछ मोटा लग रहा है मुझे। हाँ, उखाड़ लो, पत्ते बाद में ये अलग। निकला है बढ़िया। हाँ। मोटा देखो। सही बात है। धुलाई भी होगी इनकी, सब कुछ होगा। ओहो ये छोटा था, इसको दोबारा से गाड़ दूं क्या? रहने लगा दो। लग रहा है आपको हो जाएगा। ज्यादा छोटे वाले को नहीं उखाड़ते फिर। हाँ रहने दो। हर हर महादेव। छोटे मोटे सब उखड़े जा रहे हैं। अब वो नीचे थोड़ा ना पता है कि कितना है। सारे उखाड़ दिए मैंने तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब और चीजें लगवाऊंगी ना। क्योंकि पत्ते काफी बड़े हैं ना ऊपर, तो ऐसा लग रहा है नीचे बड़ा ही होगा। हर हर महादेव। ये भी है दो। छोटा था। अब 2 ही तो रह गए। कोई नहीं, बतेरे हो गए। ओ, वहाँ रख दूं? 1 किलो चकुंदर तोड़ लिया आपने। 1 किलो से ज्यादा होंगे। कहाँ रखना? हाँ यहीं रख दो। ये लो, ये जो हमने नए ट्री लगाए थे इनको भी निहार लेते हैं। स्वस्थ हैं अभी तो बिल्कुल। हाँ। ये दोनों एप्पल, ये भी एप्पल, ये अपना बादाम, और ये सबसे बेस्ट अपना परसिमोम। ठीक है भैया। इसका यार एक ये काटना था नीचे से, जो अलग से फूटा है ना ये वाला। हाँ हाँ, ये कलमी है ना, ये नीचे वाला काटना पड़ेगा इसका। दे रही हूँ कटर। ये थोड़ा सा खोद के नीचे से इसके जड़ के पास से कट करते हैं। जो ये कलमी पेड़ के नीचे से निकल आती है ना कोई भी शाखा, उसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो नीचे दूसरा मेन होता है ना मदर प्लांट, उसकी होती है। ये ग्राफ्टेड जो है ये ऊपर रहता है। तो अगर ये मदर प्लांट की जो फूट रही है ये नहीं काटेंगे तो साथ में वो दूसरा निकल जाएगा पेड़। शिमला मिर्च भी मोटी वाली तो 2-4 काट ही लेनी। हाँ, वो ये तो ऐसे करते ही कट होगी। एक दिन में और क्या होगा इनका। प्यारी प्यारी सी। इसमें भी है। साथ में दूसरा फूल आ रहा है। इधर भी थी ना? ये भी है ना इस वाले प्लांट में। ये छोटी है ना, वो एक नीचे घुसी हुई है। ये और देखो एक येरी, काटने में मजा आता है। और ये इतनी हैवी है ना, ये वाली इतनी हैवी है, मतलब सॉलिड वाली है, फोका नहीं है। ये अभी छोटी छोटी रहने देते हैं, इनको फिर काट लेंगे। ये एक अंदर है, ये अंदर वाली साइड देखो इसमें। हाँ, इस वाले में वो छोटी है। ठीक है, काट ठीक है। हाँ, बैंगन भी काट ही लो। बैंगन भी कर लें कट? तो और क्या। आजा भाई।
ये है बढ़ते वाले बैंगन है, आपको पसंद है ना यही वाले। इसको कहते हैं सब्जियों का राजा। और राजा होने के कारण इसको कलगी भी दी है भगवान ने, जैसे राजा का मुकुट होता है ना, हाँ। ऐसे ये कलगी है, देखो। और बीन्स भी तोड़ लें थोड़ी सी फिर। हाँ। ये देखो, ये अब और हमारी नई फसल तैयार हो रही है मिर्ची विर्ची की। इनको तो बिना उसके ही तोड़ सकते हैं। इतनी शानदार हो रखी है। अरे नीचे तो बहुत है। हाँ। ये देखो, कल थोड़ी तोड़ी थी आपने। मैं थोड़ी, वो तो जो गेस्ट आए थे उनके लिए ही चाहिए थी बस। चिड़िया कर रही है चूं, आजा खा ले बीन्स। खाएंगे, अब हम जाएंगे तो खाएंगे। एक ये रही, तोड़ लो। हरी हरी कच्ची कच्ची। ये तो बहुत ही कच्ची है, ये तो बहुत लगनी है इसमें। बादल फिर से आज आ गया भयंकर वाला। बाकी एक दो चीजें रह गई, वो फिर तोड़ लेंगे। खीरा है, खीरा भी तोड़ ही ले, छोटा की रहने दे। नहीं, वो तो बहुत छोटा है, देखो। खीरा कहाँ गया? खीरा खीरा खीरा, छोटी सी बेल पे छोटा सा खीरा है अभी। इसको कल तोड़ेंगे, एक आध दिन में और रुक जाते हैं 2 दिन। ये रहा। हरी मिर्चें भी तोड़ लेना जाते हुए जो होंगी। हाँ, जो होंगी वो तो तोड़ ही। किसी किसी पौधे में आ रही हैं अभी, छोटी हैं अभी। ये सारी हरी मिर्च है। आओगे तो अचार डालना फिर इसका, हरी मिर्च का। हाँ। मिक्स है, पतली वाली भी है, मोटी वाली भी है, सब है, हर तरह की है। सबका मिक्स डाल देंगे। आके तो भुट्टे भी मिलेंगे तुझे। हाँ। और ये सारी बेलों पे कुछ ना कुछ मिलेंगे हमें। अगर हमारे आने तक बचा तो। बंदरों ने छोड़ा तो। फूल तो अच्छे आ रहे हैं, इनके फूल के पकोड़े भी खाने थे, लेकिन अब जाने की तैयारी है। कोई बात नहीं। वो झांक रहा हमारा कॉटेज बीच में से, और कॉटेज के ऊपर काली काली घटा छाई हुई है मानसून की। चलो जी चले। एक चीज मेरे को दे दे। ये आप ले लो। ये लो। वो तो उठा लेगी इतना? हाँ, ये फिर धोने भी है ना, बाहर ही धो के ले जाओ। बाहर ही धो लेना। हाँ, मिट्टी बहुत है अंदर, मिट्टी पत्ते भी फेंक देना, कि साग के लिए रख लेना। नहीं, पत्ते रखूंगी साग के लिए, साग बनाएंगे पत्तों का। मैं शाम को ही बना देती हूँ, मिट्टी बहुत हो जाएगी ना। हाँ, अंदर ले जाके। ये तो 1 महीने के लिए हो गए चकुंदर। ओ, आराम से खाओ जितने मर्जी। अपना ब्लड, क्या कहते हैं उसको, प्योरीफाई करो। नहीं, इससे HB बढ़ता है ना। HB बढ़ता, तभी तो कहती हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। आसमान में तो काले काले बादल डरा रहे हैं, फिर से भयंकर वाली आने वाली है। मैं सोच रहा था बंद हो गई है बारिश। अभी 30 तारीख तक तो आएगी। माल्टे भी आने शुरू हो गए ये पेड़ पे। हाँ, माल्टे तो और काफी लगे हुए हैं, छोटे छोटे हरे से थे ना, अब हल्का कलर चेंज हो रहा है तो कुछ कुछ दिख रहे हैं। बिल्कुल लाल रंग के निकल रहे हैं अंदर से। और कहते हैं इसीलिए ये ब्लड को भी बढ़ाता है। जिसको खून की कमी हो ना, HB कम हो, उसके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। जैसे ब्लड डोनेट करके आते हैं, उसके बाद ये खा लो चकुंदर, सब बराबर हो जाता है। 12 घंटे में पूरा रिकूप कर देता है ब्लड को। इसका और ये चकुंदर के पत्ते भी ढेर लगा लिया रश्मि ने, इनको भी वॉश करके ले जाएंगे अंदर, और इसका बनेगा साग। हमारे किसी व्यूअर ने कहा था इसका साग बना के देखो, तो इसका साग भी बना लीजिए। एक ये इस टाइप के होते हैं ना सारे। ये चमका दिए तूने तो ये सारे। देखो, ये ज्यादा चमक रहा है। वो लुढ़क भी गया। कोई बात नहीं। अब ये जो पत्ते हैं उनकी वॉशिंग हो रही है टब में अच्छे से, क्योंकि ये ना नीचे को गिरे हुए थे तो पूरे मिट्टी में डिप थे। तो साग अगर बनाएंगे तो बहुत किरक आएगी। किरक तो समझते होंगे सब लोग। मिट्टी जो आएगी मुंह में, कण आएंगे मिट्टी के, तो वो किरच किरच करता है ना, तो हमारे में तो कहते हैं किरक आएगी। ये देखो नीचे। आप इसको क्या बोलते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साग किरकिरा हो जाएगा हमारा। जैसे मजा किरकिरा हो जाता है ना, अगर नहीं वॉश करेंगे अच्छे से तो साग खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। लीव्स भी बिल्कुल रेड है और पके हुए नहीं है। हमने वो बनाया था ना एक दिन इसका कुछ पकोड़े बनाए थे एक दिन, बहुत ही टेस्टी बने थे। भाई आज तो रश्मि जी ने दिल खुश कर दिया।
ये जो चकुंदर के पत्ते का साग बनाया ना, उसको मैंने टेस्ट किया, इतना मीठा, बिल्कुल सरसों का साग भी फेल है इसके सामने, और टेस्ट में लाजवाब। और इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत थैंकफुल हूँ। हमें 2 व्यूअर्स ने बोला था कि चकुंदर के पत्तों का साग भी बनता है। मैं मान नहीं रहा था, लेकिन रश्मि कहती है बनाऊंगी। तो मैंने कहा इतने प्यार से हमारे व्यूअर्स ने बोला है कि एक बार ट्राई करो। हमने उस दिन पकोड़े ट्राई किए, मजा आ गया, बच्चों ने भी खाए, बहुत मजा आया। अब आज मैंने साग ट्राई किया, इसीलिए मैंने कहा आप अपने काम में लगे हुए थे ना, मैंने पीछे से फटाफट तब सारा तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। हाँ मैंने कहा सरप्राइज दे दूं जरा। इसकी शक्ल दिखाता हूँ मैं, ये देखो। अब देखो मक्की का आटा तो खत्म है, तो ऐसा करती हूँ आपको इसके साथ लच्छा पराठा बना दूंगी। मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार और खिलाओ। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, टेस्ट करो। तैयार हो गया। इतना क्रीमी टेक्सचर है ना, एक इतना सा दाना, कोई धागा या कुछ नहीं आ रहा कि भाई पका हुआ पत्ता हो, है कुछ ही है। नहीं, मैंने पत्ते पत्ते तो बहुत डाले क्रीमी सारे। है। अच्छा। ऐसे मुंह में डालते बटर की तरह घुल रहा है। मैंने भी ट्राई नहीं किया। मैं अब सरसों के साग के ऊपर इसको रखूंगा प्रेफरेंस। वाकई बहुत टेस्टी बना है, क्रीमी है। हाँ है ना, वही तो मैं कह रहा वो हूँ। इतना क्रीमी नहीं होता, ये क्रीमी है बहुत। दे दो। हाँ हाँ, मैंने सफाई कर दी अपनी, एडिटिंग कर रहा था मैं यहाँ बैठकर, तो सामान मेरा बिखरा हुआ था पूरा टेबल पे भी। और अब लेते हैं मज़ा रश्मि की बहुत ही प्यारी सी डिश का। और आज तो बटर भी डाल दिया वाइट वाला, और साथ में है लच्छा पराठा। या एंजॉय करते हैं इस बढ़िया से साग को। गर्मी के मौसम में सरसों के साग का मज़ा, जबकि हमारे पास सरसों का साग अवेलेबल नहीं था। चकुंदर के पत्तों में सरसों के साग का मज़ा दे दिया, उससे भी ऊपर। अगर फुल्का भी दे देते ना इसके साथ चल जाता। मैंने कहा आप मक्की की रोटी को मिस कर रहे हो ना, इसलिए। शब्द नहीं है, निशब्द हो गए हम। आज तो ऐसा हो गया, ट्रीट हो गई हमारी। कुछ नहीं चाहिए इसके साथ, और रोटी और साग। सलाद की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। मेरे मन में एक डाउट था कहीं कड़ांगा ना बने, लेकिन बहुत ही मीठा बना है। बल्कि सरसों में थोड़ा थोड़ा आ जाता है कसैलापन। असल में बीट रूट जो है ना, वो थोड़ी मीठी होती है, तो साग कैसे कड़वा बन जाएगा। मेरा तो हो गया डिनर, पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, इतना टेस्टी था। अब रश्मि खाती है, देखते हैं इसको कैसा लगता है रोटी के साथ। वैसे तो टेस्ट किया था, बट अब रोटी के साथ देखते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आज तक हमने जो चकुंदर के पत्ते फेंक के बहुत बड़ी गलती करी है। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक के चकुंदर के पत्तों का साग नहीं खाया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सरसों का साग और दूसरे साग भूल जाओगे, इतना टेस्टी, मीठा और क्रीमी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिनर का मज़ा लेते हैं। मैं तो ले चुका हूँ एक्चुअली, रश्मि लेती है डिनर का मज़ा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। एक हाइप का बटन आता है जो कि मोबाइल से ही हो सकता है। तो अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो मोबाइल 1 मिनट के लिए ऑन करके कभी कभी हाइप का बटन दबा दिया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।